कल अपन ने रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स किया था, जिसके लिए अपन ने इस फार्मूले का डेराइव किया था कि रो इज इक्वल टू 1 + dy/dx के होल स्क्वायर के 3/2 अपॉन d2y/dx2 एंड वेयर d2y/dx2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसके अंदर अपन ने इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम भी करी थी, जिससे कुछ आपको ध्यान में आया होगा। अब अपने इसके बात करते हैं कि यदि हमारे पास दिए गए कर्व की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में हो, जैसा कि मैंने पहले बताया था, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है कि जैसे अब अभी तक हमने किया था कि y = fx, y x का फंक्शन है। अब अपने को पैरामीट्रिक फॉर्म समझना है, मान लीजिए कि y है वो अपने पास t का फंक्शन है, x है वो भी t का फंक्शन है। तो इसका y एक वेरिएबल का फंक्शन था, सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन अपन dy/dx कर सकते थे। अब चूंकि y है वो अकेला x का फंक्शन नहीं होकर के y भी t का फंक्शन है और x भी t का फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले हमें y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और x को भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो दोनों डिफरेंशिएशन करने के बाद अपने पास जो डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, किस प्रकार से आएंगे कि जब इसको y को करूँगा तो मेरे पास y डैश हो गया, या y डैश मीन्स दिस इज dy/dt, और x डैश जो आया मेरे पास दैट इज dx/dt। ये दो इक्वेशन जो आई मेरे पास dy/dt और dx/dt, इन दोनों का भाग देने से मेरे पास निकल जाएगा dy/dx। चूँकि पैरामीट्रिक फॉर्म उसी से ही चल रहा है, तो ये जो इक्वेशन मेरे पास आई, इसकी मदद से मेरे पास dy/dx का मान आ गया। अब चूँकि अपने को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, तो इसी इक्वेशन का जो इक्वेशन नंबर 1 अपन ने कही, इसका x के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इधर तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा d2y/dx2, और इधर इसका जब करेंगे तो जो dy/dx का मान मेरे पास इस इक्वेशन में आया था, इसकी मदद से रखेंगे तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ y डैश अपॉन x डैश। अब चूँकि y डैश और x डैश दोनों t के फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में नहीं होकर के t के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ ऑयलर्स चेन रूल लगा करके अपन इसको d/dt y डैश अपॉन x डैश इंटू dt/dx। अब यहाँ पर d/dt ऑफ y डैश अपॉन x डैश जो करना है, इसमें अपने पास u/v के मेथड से x डैश का होल स्क्वायर, x डैश एज इट इज y डैश का y डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा y डबल डैश माइनस y डैश एज इट इज, और x डैश का एक बार और डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो x डबल डैश। अब जो x डैश इज इक्वल टू dx/dt था, इसको dt/dx निकाल दे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/x डैश। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास ये इक्वेशन आती है। अब दो इक्वेशन होगी, एक में dy/dx का मान आ गया और इक्वेशन नंबर 2 में मेरे पास d2y/dx2 का मान आ गया। ये दोनों वैल्यू निकाल करके यदि इसी फार्मूले में अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अपने पास ए रो की वैल्यू आ जाएगी, और उसका सिंप्लीफिकेशन करने पर मेरे पास ये टर्म आती है कि रो इज इक्वल टू x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर होल 3/2 अपॉन x डैश y डैश माइनस y डैश x डैश। दोनों प्रकार से भी कई बार क्या होता है कि सवाल यदि पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारे पास इक्वेशंस बड़े हैं तो अपन इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, इक्वेशन छोटी है तो हम चाहें तो पैरामीट्रिक को सॉल्व करके भी हल कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही रहेगा कि अपन अपने जो पैरामीट्रिक फॉर्म में है, क्योंकि सामान्यतः इस मेथड से सवाल करना आसान रहता है। अब जैसा कि अपन ने पहले भी बात करी थी कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा किसी एक बिंदु पर निकालते हैं, तो अपने दिया होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इस बिंदु पर ज्ञात करिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि इक्वेशन मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है, चाहे वो इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल करके दोनों के मान जो बिंदु दिया गया है उस बिंदु पर मान निकालेंगे, और मान निकालने के बाद ये फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व एट द पर्टिकुलर गिवन पॉइंट। अब इसमें एक चीज़ आगे थोड़ा सा ध्यान रखने की आती है, वो यदि मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, वो बिंदु मूल बिंदु है, 0 पर निकालना है, तो 0 पर निकालते समय थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। हो सकता है अभी जो अपन मेथड काम में ले रहे हैं इससे अपने पास सीधे सीधे आंसर नहीं निकले। कारण क्या है, क्योंकि यदि उसमें डिफ्रेंशिएशन करने के बाद यदि x और y बच जाते हैं तो उनके अंदर हो सकता है कि d2y/dx2 का मान 0 हो जाए। तो इसलिए इस मेथड से मान ज्ञात करते समय कभी कभी हमारे सामने दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए अपन एक अलग मेथड का प्रयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स मेथड। ये मेथड अपने को केवल वहीं लगाना है जब हमारे को रेडियस ऑफ कर्वेचर केवल मूल बिंदु पर निकालना हो। मूल बिंदु नहीं है तो हमारे को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने डायरेक्ट मेथड से
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, उनकी वैल्यू दिए गए बिंदु पर निकालेंगे और जो मान आएंगे उन मान को दिए गए फार्मूले में रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स टू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। लेकिन यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर मूल बिंदु पर निकालना है तो अपने को ध्यान रखना है कि अपन न्यूटन मेथड से ही उस काम को कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा उससे अलग हटकर है लेकिन बहुत सिंप्लीफाइड है, थोड़ा सा समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ये जब रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन निकालना है तो इस चीज़ को हमारे को दो टुकड़ों में इसको ध्यान कर लेना। पहले है कि यदि कोई कर्व है वो मूल बिंदु से गुजरता है तो यदि एक्स एक्स मूल बिंदु पर उसकी स्पर्श रेखा है, यानी जो आपको कर्व दिया हुआ है यदि एक्स एक्सिस उसकी टेंजेंट है तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो होगा लिमिट y टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। यानी काम करते समय हमारे को ये ध्यान रखना है दिए गए कर्व की इक्वेशन को थोड़ा आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो और पता चल जाएगा। उसको 2y से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद जहाँ पर भी आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2y टर्म आ रही है दैट विल बी योर रो, बाकी को आप लिमिट के तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो अब यदि आपके पास कर्व ओरिजिन से पास होता है, एक्स एक्सिस उसकी टेंजेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि कर्व पास से थ्रू एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 और चूंकि एक्स एक्सिस टेंजेंट है तो डी वाई बाई डी एक्स का मान भी वहाँ पर 0 हो जाएगा। तो दिए गए कर्व की इक्वेशन जो मेरे पास थी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का मैक्लॉरेंस थ्योरम से एट 0 पर यदि अपन एक्सपेंशन करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू एफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश 0 एंड सो ऑन। यहाँ पर जो डैश है, डैश मीन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएशन करने के बाद x का मान रखना है 0। इसका एक्सपेंशन कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी f0 का मान 0 है, f डैश 0 का मान 0। आगे अपन देखेंगे तो अपने पास आगे एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू क्यू प्लस हायर टर्म्स ऑफ x। तो यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 इधर चला जाएगा, ये होगा 2y बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू प्लस एक्स के पद, यानी आगे जितनी टर्म्स आएंगी हर एक के अंदर x के टर्म्स होंगे। अब यदि मैं x और y दोनों टेंस टू 0 लिमिट ले लेता हूँ जैसे अपने को दिया, तो इसका मान हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 2y बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। सिंप्लीफाई करेंगे q को छोड़ करके आगे सभी पदों में x है तो लिमिट x टेंस टू 0 पर सब पदों का मान 0 हो जाएगा। तो यह मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू q। तो अब दोनों मान आ गए मेरे पास, p का मान भी आ गया और q का मान भी आ गया। p का मान हो गया 0, q का मान मेरे पास ये आ गया। ये दोनों वैल्यू यदि इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं रो इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर 3/2 अपॉन क्यू, सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आता है रो इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। क्यू का जो मान था यदि सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो गया मेरे पास रो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। इसी प्रकार यदि मेरे पास वाई एक्सिस टेंजेंट स्पर्श रेखा है मूल बिंदु पर तो इसकी वैल्यू बदल करके रो हो जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर अपॉन 2x। यहाँ पर दिस इज वाई टेंस टू 0, ये x नहीं होना चाहिए, दिस इज y। तो ये फार्मूला क्या हम याद कर सकते हैं। इसी प्रकार हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के भी करेंगे, लेकिन इसको अभी मैं स्किप करता हूँ। पहले कुछ सवाल करेंगे, इसके बाद अपन इसको आगे समझेंगे। ये वाला चीज़ भी अपने अभी नहीं करना है, इसको बाद में करेंगे। अभी जैसे ये क्वेश्चन अपन ने कल कर लिया था। अब अपन देखें यहाँ से कि पैरामीट्रिक फॉर्म की जो मैंने बात करी थी, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो अब x है वो भी थीटा का फंक्शन है और y है वो भी थीटा का फंक्शन है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिया गया कर्व है मेरे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में है एंड पैरामीटर इज थीटा। तो पहली इक्वेशन से मैं dx बाई डी थीटा का मान निकालूंगा, दूसरी इक्वेशन से dy बाई डी थीटा का मान निकालूंगा। तो मेरे पास ये हो गया dx बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो dx बाई डी थीटा इज a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y थीटा के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। अब इन दोनों को भाग दे दें तो dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट वी कैन राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, और इसकी मदद से करते हैं तो मेरे पास ये आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब चूंकि यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा है, 1 को एलिमिनेट करना है तो एक ही तरीका बचता है, इसको हाफ एंगल में चेंज कर दीजिए। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इस साइन थीटा को भी हाफ एंगल में चेंज कर दीजिए, दोनों को मिलाएंगे तो दिस विल कम आउट टू बी टेन थीटा बाई 2। अब जो ये इक्वेशन आई है मेरे पास, इस इक्वेशन का वापस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो राइट हैंड साइड मेरे पास थीटा का फंक्शन है, तो राइट हैंड साइड को केवल थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी थीटा बाई डी एक्स।
तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का मान रखा तो डी वाई बाई डी एक्स इज टेन थीटा बाई टू। टेन थीटा बाई टू इज नथिंग बट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू 1/2 और डी थीटा बाई डी एक्स का मान यहाँ से इस इक्वेशन से निकाल करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, वापस इसको हाफ एंगल को चेंज कर देंगे तो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मान मेरे पास आ गया 4a sec 4 थीटा बाई टू। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये तो उस मेथड से किया जब मैंने कार्टेशियन पैरामीट्रिक इक्वेशंस की मदद से उसको वापस x में कन्वर्ट करके कर लिया। दूसरा, यदि सीधा जो फार्मूला दिया अपन याद रख सकते हैं तो पहले ये x डैश हो गया, इसका y डैश हो गया, सिमिलरली इसका x डबल डैश निकाल लेंगे, इसका डबल डैश निकालेंगे, सीधा मान यदि फार्मूले में रखते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे भी वैल्यू सेम आती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों तरीके से जो आपको ठीक लगे उसकी मदद से आप इसकी वैल्यू को निकालिए, हमेशा यू विल गेट द सेम आंसर। एक सवाल और समझते हैं जिससे आपको और आसान हो जाएगा, वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि कर्व x 2/3 + y 2/3 = a टाइप A2। इस कर्व को एक पर्टिकुलर नाम है, तो आगे जब हम कर्व ट्रेसिंग करेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। अभी इसको छोड़े मिले, अभी तो हमारे लिए कर्व है। इसके किसी बिंदु पर x y पर वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई की 3 गुना होती है। दो सवाल इकट्ठे हो गए। पहला तो यह है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने पास आ जाएगा वो इस कर्व के ऊपर मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई निकालेंगे, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो उसका 3 गुना होगा। तो सवाल के 2 पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट है अपने पास इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। तो पहले जो इक्वेशन हमारे को दे रखी है x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 = a 2/3। अब चूंकि ये न तो x का मान y में निकल सकता है न y का मान x के पदों में निकल सकता है, तो ये इम्प्लिसिट फॉर्म टाइप का फंक्शन है, तो हम इसको इसी फॉर्म में रखते हुए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2/3 x - 1/3 प्लस 2/3 y - 1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स = 0। सिंप्लीफाई किया तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरे पास -y/x पावर 1/3। इस सवाल को थोड़ा करने के बाद मैं बताऊंगा कि वापस अपन इसको अपने नहीं दिया है तो भी हम इस सवाल को पैरामीटर फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, उससे भी ये सवाल बहुत आसान हो जाता है क्योंकि डिफरेंशिएशन अपने को इतने नहीं करने पड़ेंगे। ज़्यादा डिफरेंशिएशन करते हैं तो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना रहती है। इसी इक्वेशन 1 को वापस x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर d2y/dx टू u/v के मेथड से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मेरे पास dy/dx आया है इस dy/dx का मान रख देंगे। रखने के बाद थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने पर d2y/dx2 का मान मेरे पास ये आ जाएगा 1/3 x - 4/3 y - 1/3 a 2/3। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ गया। इन दोनों की मदद से फार्मूले में मान रखने पर रो = 1 प्लस dy/dx के होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन d2y/dx2 में मान रख दीजिए और रख करके सिंप्लीफाई करेंगे। मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3axy होल पावर 1/3। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस गिवन कर्व। अब चूंकि इसके किसी बिंदु x पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा y - dy/dx। एंटर पेज नंबर y - y = dy/dx एट दैट पॉइंट, जो इस इक्वेशन से आ गया मेरे पास, इंटू x - x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अब मेरे पास ये आता है अपने पास लंब की लंबाई इधर निकालें तो अपने पास p = a2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 1/x की पावर 2/3 प्लस 1/y की पावर 2/3। इसका एलसीएम ले लें तो वापस इसका मान मेरे पास हो गया a2/3। इसको सिंप्लीफाई करा तो ये भी मेरे पास आ गया axy होल पावर 1/3, जो कि यदि इसको 3 से गुणा कर दें तो मैं ये कह सकता हूँ कि रो = 3 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस।